समाज कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। हमने कहा है हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। केंद्र से कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों नहीं आ जाए, हमारे झारखंड के लोग अपने दादा, अपने भाई, अपना बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले झारखंड का नाम किसी को पता नहीं था, रांची जानता था, लेकिन झारखंड एक राज्य है इस देश का, भारत देश का, ये लोगों को पता नहीं था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। अब जब ये तय हो ही गया है कि असम में जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग खेमे से लड़ने वाली है, तो अब सारी तस्वीरें भी साफ हो गई हैं। एक और जहां कांग्रेस है जो 21 सीटों पर अपना दमखम दिखाएगा, जिनमें से 19 सीटें एसटी आरक्षित है और 2 अन्य सीटें हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है जो इतने दिनों से ये सोच रहा था कि जैसे हमने बिहार में सारा पावर अपने हाथ में लेकर रखा था, जेएमएम को हम बस लॉलीपॉप दिखा रहे थे कि आपको 5 सीटें देंगे, 6 सीटें देंगे, वही फॉर्मूला हम असम में करेंगे। हम आपको भीख में 5-6 सीटें दे देंगे, आप लड़ लीजिएगा, औपचारिकता कर लीजिएगा कि हम भी असम में उतरे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हेमंत सोरेन हेमंता नहीं है जो गरजते हैं बरसते हैं, ये सीधे एक ही बार बिजली की तरह गिरते हैं धड़ाम से। वही हुआ। हेमंत सोरेन दिल्ली रात को पहुंचे हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट हो गया है कि भाई जेएमएम 21 सीटों पर अलग लड़ने वाली है, कांग्रेस के साथ साझा या संयुक्त रूप से नहीं लड़ेगी, अपना अपना देखो। कांग्रेस के जो खेमे में नेता गढ़ते, उनकी छाती पर सांप रेंगने लगा कि भाई जेएमएम को इतना पावर कहां से मिल गया, इतना हौसला कैसे बुलंद हो गया कि जेएमएम अकेले असम में लड़ने के लिए तैयार हो गई है। हमें तो लग रहा था कि हमारी उंगली पकड़कर चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 21 सीटों पर जेएमएम लड़ने के लिए तैयार है। 20 स्टार प्रचारकों के नाम सामने आ गए हैं, जिसका अगुवाई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। विधायक कल्पना सोरेन रहेंगी, जोबा मांझी रहेंगी, महुआ मांझी रहेंगी, अशरफ रहेंगे, इसके अलावा विनोद पांडे रहेंगे, एमटी रजा रहेंगे। लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें शामिल हैं स्टार प्रचारक। वहीं अगर कांग्रेस खेमे की बात करें तो आज जब मीडिया कर्मियों ने इरफान अंसारी से कल पूछा कि आप किसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, महागठबंधन के लिए कि कांग्रेस के लिए, तो उन्होंने कहा कि गजब बात करते हो, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के लिए करूंगा। दूसरी ओर सोशल मीडिया पोस्ट डाल रही हैं सीपी नेहा तिर्की, जिन्होंने कहा है कि धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं कांग्रेस के लिए असम में प्रचार प्रसार करूं। बड़ी ताज्जुब होती है ना राजनीति में कि सरहुल में हमने देखा था कि एक और जहां जेएमएम की जो विधायक हैं कल्पना मुर्मू सोरेन, दूसरी ओर शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस कोटे से आती हैं, महागठबंधन का हिस्सा है, जेएमएम के साथ में मिलकर घटक दल है, साथ में सरहुल मना रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी, दोनों मैचिंग करके रेड रेड साड़ियां पहनी हुई थी। और उसके बाद से जब असम चुनाव की बारी आ रही है तो दोनों अपने अपने खेमे से लड़ेंगे, यानी एक दूसरे के विरोध में खड़ी होने वाली हैं और अपने अपने जो टीम है, चाहे वो कांग्रेस की टीम रही हो चाहे जेएमएम की टीम रही हो, अपने अपने पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। ये जनता के बीच बताएंगी कि हमारी पार्टी आपके लिए कितना कर सकती है, कितना विश्वास दिलाएंगे वो अपनी अपनी पार्टियों को लेकर। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आगामी 28 तारीख से स्टार प्रचारक एक एक करके अब असम में उतरेंगे, सभी पार्टियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, वहां हेमंता तो पहले से ही मोर्चा संभाल के रखे हैं। हेमंता विश्व शर्मा को किसी और स्टार प्रचारक की जरूरत ही नहीं है, वो वन एंड ओनली टीम है, जिसे वन मैन आर्मी कहा जा सकता है। वो अकेले ही छाए हुए हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, खुली जीप में घूम रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या लोग, क्या आदमी, सबके बीच में जा रहे हैं। अलग माहौल उन्होंने बना के रखा। उनको भेद पाना बड़ा मुश्किल है, जेएमएम के लिए भी मुश्किल है और कांग्रेस के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कहा जा सकता है कि असम की लड़ाई में स्टार प्रचारक कितना काम आते, क्योंकि ये स्टार प्रचारक ही थे जिन्होंने सोमेश चंद्र सोरेन को घाटशिला का नवनिर्वाचित विधायक बनाया। रामदास सोरेन के निधन के बाद जो जगह खाली थी उस पे उनके बेटे को मौका मिला और उनके बेटे में जितना काबिलियत थी उससे कहीं ज्यादा इन स्टार प्रचारकों ने काम करके दिखाया। चाहे वो कल्पना सोरेन रही हो, चाहे महुआ मांझी रही हो, जोबा मांझी रही हो, एमटी रजा, ये गिने चुने चेहरे, कुणाल सारंगी थे, कई गिने चुने चेहरे आपको असम के स्टार प्रचारकों में मिलेगा देखने को। ये वही स्टार प्रचारक है जिन्होंने पूरी जान लगा दी थी उस 40 डिग्री 45 डिग्री की गर्मी में घाटशिला में, और यही वो योद्धा हैं
देखिए जो चुनाव लड़ रहे हैं 21 योद्धा, उससे ज्यादा बड़े ये 20 योद्धा है, क्योंकि ये मैदान में उतरेंगे। वो तो सिर्फ वोट मांगने के लिए उतरेंगे, ये उनके लिए उतर रहे हैं, उनका शील्ड बन के उतर रहे हैं। कैसे उन्हें दिखाना है पब्लिक में, ये 20 लोग जानते हैं। कैसे जेएमएम को वहां स्थापित करना है, ये 20 लोग करेंगे। तो ये टीम, और खास तौर पे जब महिला ब्रिगेड की बात करें, उसमें कल्पना मुर्मू सोरेन है, जोबा मांझी है, महुआ मांझी है, ये जब त्रिदेवियां उतरेंगे ना, भूचाल मचा देंगी जेएमएम में। और असम में देखने लायक होगा ये त्रिकोण, ये जो मुकाबला। हम तो यही सोच रहे थे कि एक और जहां जेएमएम कांग्रेस साथ में होगा, बीजेपी को टक्कर देगा, यहाँ आपस में ही 3 त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा असम में, जहां भाजपा है, कांग्रेस है, जेएमएम है। कमाल का होने वाला है विधानसभा चुनाव असम का। तो बने रहिए इनके साथ में। नमस्कार, जोहार। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।